तो गाइस ये वाली वीडियो होने वाली है अमास के ऊपर। अब अगर पुरानी वीडियोस तुमने देख रखी हैं तो तुम्हें आइडिया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम बना रहे हैं सीरीज़ रिकॉन फॉर बग बाउंटी हंटिंग के ऊपर। तो इसमें हमने काफ़ी सारे टूल कवर कर लिए हैं, जैसे हमारा सब फाइंडर हो गया, सब लिस्टर हो गया, और एफ एफ भी हमने कवर किया था, या जिसको हम डबल एफ यू एफ बोलते हो, वो भी हमने कवर किया था। आज हमारा जो टूल है वो होगा अमास, या अमास बोल लो, अमास बोल लो, जो भी तुम बोल सकते हो। तो जो अमास है, पहले गलत कर दिया, अमास, ठीक है। तो ये जो टूल है ये काफ़ी अच्छा टूल है। ये बनाया है बेसिकली किसने, ये बनाया है ओएस्ट ने। जो ओएस्ट टॉप 10 की लिस्ट निकालती है ना, जो कम्युनिटी, जो ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटी है, तो उन्होंने ही ये टूल बनाया है। तो ये काफ़ी अच्छा टूल है, और ये दोनों चीज़ें करता है बेसिकली। तुम्हारी एक्टिव रिकॉन भी करेगा और तुम्हारा पैसिव रिकॉन भी करेगा। तो ये टूल जो है वो तुम देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड एक्टिव रिकॉन्सेंस टेक्निक। अब ये यूज़ किस किस का करता है, जैसे हमने सब फाइंडर या सब लिस्टर में देखा था कि वहाँ पर एपीआई यूज़ हो रही थी, राइट। तो एपीआई यूज़ करता है ये, पहली बात। ये सर्टिफिकेट्स भी यूज़ करता है इन साइट्स पे जाके, जैसे सर्ट डॉट एस एच है, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। डीएनएस ब्रूट फोर्सिंग भी करता है, मतलब डीएनएस से रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी, तुम्हारा एफक्यूडीएन होगा वगैरह वगैरह चीज़ें, और सारी की सारी ये प्रोवाइड करेगा। उसके बाद तुम्हारी राउटिंग भी ये प्रोवाइड करता है। और देन स्क्रैपिंग हो गई। देन तुम्हारा वेब आर्काइव्स हो गए, तुम्हारे वेब आर्काइव जैसे तुम्हारे वे बैक यूआरएल्स हो गए, उसके बीच मतलब ये जो चीज़ें तुम्हें नहीं समझ आ रही ना, उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कवर करूँगा। तो वे बैक यूआरएल क्या होते हैं, स्क्रैपिंग क्या होती है, सब कुछ कवर करूँगा मैं। वो इस लुकअप भी करता है। और इसके ना दो पार्ट होते हैं। तो पहले, सबसे पहले तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए अगर तुम मैक यूज़ करते हो तो तुम होम ब्रू से इंस्टॉल कर सकते हो। डॉकर कंटेनर भी आता है इसका, बहुत अच्छा है। और हम जिस टेक्निक से यूज़ करेंगे, आप गिट क्लोन करके भी कर सकते हो, ठीक है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। हम करेंगे एपीटी से, sudo apt इंस्टॉल AMASS। तो मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है और न्यूएस्ट वर्जन में है, ठीक है। तो अगर मैं अमास यहाँ लिखता हूँ, अमास -h, तो मेरे को इसकी हेल्प मिल गई। तो इसने अपना बैनर दिया और उसने कहा कि मेरे पास सब कमांड्स भी हैं। तो सब कमांड्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वैसे तो बेसिकली दो ही चीज़ें हैं, एक इंटेल है और एक इनोमिनेशन है। इंटेल जो होता है ना अमास का, अगर मैं यहाँ पर यूज़र गाइड ओपन करता हूँ, क्योंकि हम इसी को फॉलो करने वाले हैं, इसके लिए मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि मैं भी यही चीज़ फॉलो करता हूँ। अब यहाँ पर अगर तुम आओगे, तुम ये देखोगे कि इंटेल जो है वो क्या करता है, कलेक्ट ओपन सोर्स इंटेलिजेंस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ टारगेट ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जो होती है, जितने भी हमने कर लिया, लाइक तुम्हारा वायरस टोटल हो गया, सर्ट एसएच हो गया, बाकी जितने भी हमने एपीआई जिन जिन के लिए हैं, वो एक हिसाब से ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के लिए, मतलब वो इंटेल है ओपन सोर्स, और उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करता है ये, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास है इन्यूमरेशन। अगर तुम्हें डीएनएस इन्यूमरेशन करनी है, तुम्हें सब डोमेन इन्यूमरेशन करनी है, ये सब कुछ जो आता है वो इन्यूमरेशन के अंडर आता है। अगर तुम्हें और नीचे जाना है तो तुम्हें जो इंटेल सब कमांड है वो सारी मिल जाएंगी। मैं ये वाली परफॉर्म नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा जो सारा फोकस है इसमें रिकॉन के ऊपर है। अगर तुम चाहो तो मेरे को बोल देना, मैं पूरी की पूरी वीडियो बना दूंगा। लाइक ऐसे करके ग्राफ भी आता है इसका, ठीक है। तो मैं तुम्हें सारी सारी चीज़ें, जैसे पोस्ट ग्रेसिक्वल इसके साथ क्या नाम मैप करना हो गया, उसके जो तुम्हारा आउटपुट आया उसको तुमने उसके अंदर करा, मतलब ग्राफ के अंदर देख रहे हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब इसमें इनुमरेशन मोड होता है इसमें, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ अमैस इनम -h, ये लिखता हूँ, तो ये देखो मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे। काफ़ी सारे अपने क्या कहते हैं, डोमेन्स आ गए, मतलब काफ़ी सारे फ्लैग्स आ गए यहाँ पे। तो इसमें से कौन कौन से फ्लैग्स यूज़ करने हैं, कौन कौन से नहीं करने हैं, जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, वो सारा इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। सबसे पहला जो फ्लैग है तुम्हें यूज़ करना है, वो नॉर्मल इन्यूमरेशन के लिए करना है। तो नॉर्मल इन्यूमरेशन के लिए इनम -d, मतलब डोमेन के लिए, और यहाँ वन वेब दे देता हूँ, ठीक है, web.com। इससे क्या होगा, ये अब इनुमरेट कर रहा है, पैसिव इनुमरेशन जो बाय डिफॉल्ट होता है, ये पैसिव इनुमरेशन करता है। हम एक्टिव भी कर सकते हैं, हम काफ़ी सारी करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको बंद करता हूँ, मैं अपना टीमक्स ओपन करता हूँ, टीमक्स ओपन करता हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले तो एक यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, और एक कर लेते हैं नीचे। चलो इतने बहुत है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, हम पहले करेंगे जो हमारा पहले वाला वो था, अमास इनम -d
हम एक काम करते हैं, जोमेटो पे कर लेते हैं, जोमेटो डॉट। जब तक इसका आउटपुट आएगा तब तक मैं दूसरी कमांड तुम्हें समझा देता हूँ। दूसरी कमांड में बेसिकली क्या है कि यहाँ पर देखो, अगर तुम्हें एक्टिव रिकॉग्निसेंस करनी है तो तुम ऐसे एक्टिव रिकॉग्निसेंस के लिए बस एक फ्लैग है नॉर्मल एक्टिव, वो तुम्हें डालना है। अभी पैसिव हो रही है, अगर तुम्हें डिफाइन ही करना है कि ये पैसिव ही हो, एक्टिवली कुछ भी ना करे, मतलब अभी जो रिकॉग्निसेंस हो रही है उसके उसके अंदर ये रिवर्स डीएनएस लुकअप भी कर रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ें हमें नहीं चाहिए। अगर हमें पैसिव ही चाहिए तो प्योरली पैसिव चलते हैं ना। तो यहाँ पर मैं एक्टिव की करता हूँ, ठीक है। अमास इनम हाइफन एक्टिव एंड हाइफन डी। हम एक काम करते हैं, सेम डोमेन तो नहीं लेते, हम कोई और डोमेन ले लेते हैं। हम लेते हैं लाइक google.com, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एंड नीचे चलते हैं, यहाँ पर जाके भी अमास और यहाँ पर हाइफन हाइफन पैसिव करते हैं एंड हाइफन डी youtube.com, ठीक है। मैंने सारा दे दिया। अब देखो तुम लेफ्ट में देखोगे ना, तो ये देखो तुम्हारे पास रिजल्ट आना चालू हो गया है। अगर मैं इसको एक सेकेंड और इसे थोड़ा सा छोटा करता हूँ मैं, ठीक है, ये हो नहीं रहा, कोई इशू। अब देखो यहाँ पर मैं जाऊँगा। अब इस चीज़ में ना तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि सी नेम क्या होता है, तुम्हारा एफ क्यू डी एन क्या होता है, ये तुम्हें सारी नॉलेज होनी चाहिए। ए रिकॉर्ड क्या होते हैं, एन एस रिकॉर्ड क्या होते हैं, वो सारे यहाँ पर दिखेंगे। अब जैसे ये जोमेटो डॉट कॉम है, इसका जो नेम सर्वर रिकॉर्ड है वो ये आ रहा है, ठीक है, हमें ये मिल गया। इसका कितने नेम सर्वर्स लगे हुए हैं। देन हमारे पास एम एक्स मतलब मेल सर्वर के रिकॉर्ड्स हो गए। हमारे पास ए मतलब आईपी एड्रेस आ गया, ट्रिपल ए IPv6 आ गया, सी नेम जिसको कैनोनिकल नेम भी बोलते हैं वो आ गया। तो मतलब ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास आ जाएंगी। इसके बाद तुम्हें सिर्फ क्या करना है, फिल्टर आउट करना है एंड दैट्स इट। तो इस वाले को मैं एग्जिट करता हूँ, एक काम करता हूँ, इस वाले को एग्जिट करता हूँ मैं। एग्जिट हो नहीं रहा है, अच्छा एक चल रहा है अभी भी। मैं इसको एग्जिट करता हूँ, मेरे पास ये दो रह गए। अब जो ऊपर वाला है इसके अंदर भी थोड़ी सी हम अपनी दिव्य दृष्टि डाल लेते हैं। दिव्य दृष्टि देखो, इसमें भी बेसिकली क्या है, अब इसने नेट ब्लॉक वगैरह सारे कुछ निकाल के दे दिया है, काफ़ी चीज़ें इसने निकाल के दी हैं। तो डिपेंड करता है, ये तुम्हारी मेथडोलॉजी के ऊपर है कि तुम्हें एक्टिव रिकॉन करना है या पैसिव रिकॉन करना है, ठीक है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि कोई फायरवॉल है, कोई वैप है, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, अगर वो तुम्हें बार बार ब्लॉक कर दे रही है या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो तुम पहले पैसिव रिकॉग्निसेंस कर लो। या तुम जैसी जो मेरी मेथडोलॉजी है वो तुम कर सकते हो कि लाइक मैंने पैसिव रिकॉग्निसेंस पे पहले ज़्यादा ध्यान दिया एंड देन मैंने एक्टिव किया थोड़ा थोड़ा सा, और उन दोनों को फिर मर्ज करके मैंने एक अपनी लिस्ट बना ली और उसके ऊपर मैं अपनी हंटिंग करूँगा, ठीक है। इतना तुम लोगों को समझ आ गया, अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैंने जैसे तुम्हें बोला कि अगर तुम्हें डोमेन नेम देना है तो तुम सिंगल डी दोगे, बट अगर तुम्हें डोमेन नेम की फाइल देनी है तो तुम DF दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, एक फाइल बनाते हैं domains.txt नाम से। इसके अंदर पहला डोमेन रखता हूँ मैं youtube.com, अगला लिख देता हूँ hacker1.com, और अभी के लिए बहुत है ये, ठीक है। तो अब मैं अमास इनम पैसिव रिकॉग्निसेंस करनी है मेरे को, मैं DF कर देता हूँ एंड देन मेरे को domain.txt करना है एंड बस मेरी जो नॉर्मल कमांड है वो भी चल जाएगी। यहाँ पर ये देखो, यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। सबसे अच्छी बात है इस टूल की कि इन्होंने सारी चीज़ों के लिए एग्जाम्पल दे रखे हैं तुम्हें, तो तुम अपने एग्जाम्पल के बेसिस पे भी कर सकते हो। अब जैसे तुम्हें कोई पाथ है वो एक्सक्लूड करना है, ठीक है, प्रोवाइडिंग डेटा सोर्स टू एक्सक्लूड, ये भी तुम कर सकते हो इसमें। अगर तुम्हें अगर तुम पैसिव रिकॉग्निसेंस कर रहे हो और उसके अंदर तुम्हें बेसिकली जो APIs हैं, मैंने यहाँ पर तुम्हें बताया था ये कौन कौन सी API यूज़ करेगा, जस्ट लाइक यहाँ पे सॉरी सर्टिफिकेट यूज़ करेगा। अब जैसे तुम्हें कुछ भी इसमें से रिमूव करना है कि भाई ये इस वेबसाइट के ऊपर ना जाए, तुम वहाँ पर जाके एक्सक्लूड करके लिख सकते हो। जैसे इसने एक्सक्लूड सर्ट एसएच लिखा है तो ये सर्ट एसएच के ऊपर नहीं जाएगा। अगर मैं एक्सक्लूड की जगह वायरस टोटल लिख दूँ तो वो वायरस टोटल की APIs मतलब वायरस टोटल पे नहीं जाएगा इनोमरेट करने के लिए, पैसिव इनोमरेशन करने के लिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हमारे पास आ रही हैं। अभी ये किसकी आ रही है, अभी हैकर1 की आ रही है, ये देखो। अब यहाँ google.com शुरू हो गया, देन यहाँ पर बीच में फिर हैकर1 आ गया, देन ये हो गया। तो इसके बाद में तुम्हें सॉर्ट आउट करना पड़ता है। तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि तुम एक domain.txt उठाओ और उसको सीधा मास पे चला दो। नहीं, ये रिकमेंडेड है, मतलब मैं रिकमेंड नहीं करता, मेरे को नहीं पता बाकी लोग कैसे करते हैं, बट मैं जितने बग बाउंटी हंटर्स को जानता हूँ वो उनमें से कोई भी नहीं करता। वो सिर्फ अपना पैसिव रिकॉन पे ध्यान देते हैं, पैसिव से मिल जाता है, क्योंकि उसमें ये है ना, एक
लॉजिक की बात बताता हूँ। अगर तुम पैसिव रिकॉग्निसेंस करने जा रहे, मतलब एक्टिव रिकॉग्निसेंस कर रहे हो, तुमने पहले ही अपने आईपी के इतने हिट दे दिए उनके सर्वर को, उनके फायरवॉल को, अगर तुम फिर अटैक कैसे करोगे? मान लो तुम्हें नो रेट लिमिटिंग करना है, अब उसके अंदर इतने सारे अटैक्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं, तो इतनी रिक्वेस्ट जाएंगी एक बारी के अंदर, उसको कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि वेफ तुम्हें बाहर उठा के फेंकेगा। तुम ये चीजें नहीं कर सकते, ठीक है। और अब यहाँ पर जैसे आईपी है, शो द आईपी एड्रेस और डिस्कवर नेम, ये वाला इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये वाला हम करके देखते हैं। मैंने ये डाल दिया, डोमेन मैंने डाल दिया आपका कौन सा, हैकर वन ही डाल देते हैं। आईपी नॉट डिफाइंड, पता नहीं क्यों ऐसा कह रहा है। मतलब मैं चेक करके तुम्हें बता दूंगा इसका। और IPv4 भी मेरे ख्याल से फिर ये नहीं लेगा, ये मेरे को सिर्फ वही चाहिए, नहीं ये नहीं ले रहा है। या एक काम करते हैं, थोड़ा ट्रबल शूट कर ही लेते हैं इसको, क्योंकि मैं ये ऑप्शंस यूज़ नहीं करता हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ। या ये ज़रूरत नहीं पड़ती यार इन चीज़ों की। अब ऐसा नहीं है कि तुम वीडियो ना देखो, वो भी देखो। अच्छा, इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन अपनी चेंज कर दी है, यहाँ पर ADDR कर दिया है आईपीएस के लिए, ठीक है। अगर तुम ADDR कर दोगे, तुम अपनी आईपीएस डाल सकते हो वहाँ पे कि ये सिर्फ यही दिखना चाहिए, या इसी को, ये इसको स्कैन करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पैसिव रिकॉन भी देख लिया, एक्टिव रिकॉन भी देख लिया। साइलेंट मोड में बेसिकली डिसेबल ऑल आउटपुट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ठीक है, ये करेगा ये। तुम इसके अंदर अपने वो भी दे सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, थ्रेड्स भी दे सकते हो, अगर तुम्हें थ्रेड्स देखने हैं। तो ये हो गया, ये हो गया। नो रिकर्सिव, मतलब रिकर्सिव ब्रूट फोर्स नहीं होगा ये चीज़ें बहुत बेसिक है यार, बस तुम्हें टूल यूज़ करना आना चाहिए, मैं हर बार यही बोलता हूँ। अब जैसे मुझे पर्टिकुलर पोर्ट स्कैन करना है, मैं उसके लिए इसको यूज़ करूँगा। मैं यहाँ इसको डाल देता हूँ और यहाँ पर zomato.com लिख देता हूँ, जोमेटो, ठीक है। मैं एंटर कर देता हूँ, और ये ओनली एक्टिव मोड में देखो, इतना बढ़िया टूल है, ठीक है। उसने मेरे को एरर दे दिया कि भाई ये चीज़ जो तुम करना चाह रहे हो, ये सिर्फ एक्टिव मोड के अंदर होगी। मैंने लिख दिया भाई एक्टिव मोड, और अब जैसे ही इसका आउटपुट आएगा तुम देख लेना। तब तक हम अगला वो देख लेते हैं। अब ये पैसिव मोड हो गया तुम्हारा। आईपी एड्रेस ऑफ अनट्रस्ट डीएनएस रिजॉल्व, मतलब अगर तुम्हें अपना वो डीएनएस बना रखा है, या तुम चाह रहे हो कि ये सिर्फ google.com से जाए, या जब तुम चाह रहे हो या सिर्फ ये क्लाउड फ्लेयर से जाए, तुम ऐसे करके अपने डीएनएस सर्वर की आईपी डाल सकते हो यहाँ पे। जैसे 1.1.1.1 जो है वो क्लाउड फ्लेयर का है, और जो 8.8 है वो google.com का है, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया। देन हमारे पास एज सच तो टाइम आउट भी है हमारे पास, कि टाइम आउट कितने मिली सेकेंड्स का है ये, ठीक है, कितने मिली सेकेंड्स में टाइम आउट होना चाहिए। एंड हमारे पास इसमें और ज़्यादा तो कुछ है नहीं। हमास ब्रूट फोर्स, हाँ इससे ब्रूट फोर्सिंग भी होती है, ये चीज़ भी है, अच्छी है। तो आपको अगर ब्रूट फोर्सिंग करनी है तो आपको -W लगाना पड़ेगा। अब ये देखो, मैं ना बार बार इसलिए रोक दे रहा हूँ ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आउटपुट दिखाता है और बहुत बल्क में आउटपुट दिखाता है। तो जैसे सबसे पहले इन्होंने नेम सर्वर दिखाए, MX रिकॉर्ड दिखाए, सी नेम दिखा दिया, वगैरह 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 करके बहुत सारी चीज़ें दिखा दी, है ना। तो ये ऐसे ही टूल काम करता है। अब अगर मैं एक चीज़ करता हूँ तुम्हारे लिए, मैं अपने नोट्स में ना एक चीज़ देखता हूँ, सेकेंड। मैंने इसके ऊपर ना एक चीज़ बनाई थी कि इसको फ़िल्टर आउट कैसे करना है। जस्ट मी अ सेकेंड। आई गेस वो अमास की ही थी या किसी और की थी, क्योंकि मेरे उसमें पड़ी होती हैं सारी चीज़ें ना। नहीं, इसका नहीं है वो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कमांड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि इसको तुम्हें कैसे करना है। बट मत करना, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर तुम ये चीज़ करोगे, अपलोड डॉट ये है, अब इसका सी नेम रिकॉर्ड ये है, तो दिक्कत हो जाएगी तुम लोगों को कि किस पे जाना है, मेरे को ये तो पता ही नहीं चल रहा है। तो ये इसका FQDN है, और ये भी इसका FQDN है। बट ये जो सी नेम है, मतलब ये वाला जो FQDN है, ये इसको रिडायरेक्ट करता है। बैकएंड पे ये वाला चल रहा है, तो जो इधर वाली साइड है ना, वो बैकएंड पे चल रही है। अब जैसे ये है, ये लोड बैलेंसर किया है, ये लोड बैलेंसर है, मेरे को पता चला है क्योंकि ELB लिखा है। ELB होता है इलास्टिक लोड बैलेंसर, और ये किसकी सर्विस है? अमेजोन की सर्विस है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। अच्छा, वर्ड लिस्ट वाला देख लेते हैं हम एक। क्विट करता हूँ, क्लियर करता हूँ, एंड यहाँ से इसको उठा ही लेते हैं। और मैंने तुम्हें सेकलिस्ट के बारे में पहले ही बताया था। अब ये मत बोलना कि आर्यन भाई तुमने सेकलिस्ट के बारे में नहीं बताया, मैंने बता रखा है, लास्ट वीडियो मेरी उसके ऊपर थी। तो मैं यहाँ पर सेकलिस्ट ही डालूंगा, यूज़र शेयर
चेकलिस्ट, डीएनएस, डीएनएस के अंदर मेरे को बग बाउंटी प्रोग्राम के चाहिए, ठीक है। मैंने ये दे दिया। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया hacker1.com। बस मैंने अपनी वो डाल दी, ब्रूट फोर्सिंग मेरी चालू हो जाएगी और मेरे को सीधा साधा यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा। तो तुम इससे ब्रूट फोर्सिंग कर सकते हो, तुम इससे पैसिव रिकॉन कर सकते हो, तुम इससे एक्टिव रिकॉन कर सकते हो। बट अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा, तुम्हें शायद पसंद ना आए, क्योंकि देखो अच्छा टूल है, नो डाउट बहुत अच्छा टूल है, ठीक है। बट इन टूल्स के ऊपर डिपेंड रहना ना ठीक बात नहीं है। अब जैसे मैंने तुम्हें छोटे छोटे टूल बताए थे, जैसे मैंने तुम्हें एसेट फाइंडर बताया था। एसेट फाइंडर बेसिकली क्या है कि एसेट फाइंडर तुम्हारे जितने भी एसेट्स होंगे, जैसे तुम्हारे वेदर नो, क्या वो तुम्हारे आईपीस हों, सब डोमेन्स हो, एपीआईस हो, वो सब चीज़ को एसेट ही मांगता है। तो वो तुम्हें सारा आउटपुट देगा। अब यहाँ पर ये क्या है कि तुम्हें डिफाइन करनी पड़ रही है क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये अच्छा रहेगा कि तुम सारे टूल यूज़ करो, उनका जो आउटपुट है उसको इकट्ठा करो और उसमें से फिर फिल्टर आउट करो कि तुम्हें करना क्या है। क्योंकि तुम्हारे पास मान लो अगर मैं zomato.com पे बैठता हूँ, ठीक है, zomato.com पे मैं बैठा, मैंने एसेट फाइंडर भी चला दिया, सबलिस्टर भी चला दिया, मैंने अमास भी चला दिया, मैंने एफ भी चला दिया, बहुत सारे टूल चला दिए। अब इन सब के आउटपुट आए, इन सब के आउटपुट में जो यूनिक वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी मैंने एक के अंदर रख दी। मैं एक टूल बताऊंगा, बहुत ईजी टूल है, वो तुम्हें अपने आप ही यूनिक वैल्यूज़ उसमें से निकाल के दे देगा। अब जब तुमने वो यूनिक वैल्यूज़ निकाल ली, देन तुम उसके ऊपर यूआरएल एनुमरेशन करो, तुम उसके ऊपर अपना क्या कहते हैं यूआरएल फिल्टरिंग करो, सॉर्टिंग करो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखो, इन भाई साहब ने निकाल के दिया है। अब यहाँ इसने एएसएन नंबर भी दे दिया। हमने एएसएन नंबर की तो कभी बात ही नहीं करी थी इसमें, है ना। तो इसने एएसएन नंबर भी दे दिया हमें, नेट ब्लॉक आईडी भी दे दी इसने, और भी काफ़ी सारी चीज़ें दे दी हैं। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें रिक्वायर्ड है ही नहीं, हमें सिर्फ सब डोमेन चाहिए। तो सब डोमेन तुम्हें फिल्टर आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आई गेस अमास तुम्हें यूज़ करना आ गया। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पर इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखो, इसको पढ़ो, कुछ नहीं समझ आता तो मेरे को बताओ, मैं अगली फिर से वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर। अगर डिटेल में एक अमास के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना। बाकी सब बग बाउंटी में जो सब डोमेन एनुमरेशन है उसमें अमास इतना ही यूज़ होता है। मैंने तुम्हें इतना ही यूज़ करता हूँ और इतने ही मेरे यार दोस्त यूज़ करते हैं जो बग बाउंटी हंटर है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरी पुरानी वीडियोस देखो। 97% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है यार, सब्सक्राइब करो मेरे को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।